हीरो एक बेकार, परेशान करने वाला और नकारा मिथक है जो अचानक एक लड़ाई में मारा गया। हालांकि उसके पिता काले जादू का सहारा लेते हैं और हीरो के दिल को एक ड्रैगन के दिल से बदल देते हैं, जिससे उसे नई शक्ति मिलती है। अपनी पिछली नाकामियों के बावजूद वह महान ड्रैगन को हराकर अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक यात्रा पर निकलने को दृढ़ है। एक फ्लैशबैक में स्मिएटेड नाम की एक महिला को दो खंभों के बीच बंधा हुआ दिखाया गया है, जिसके चारों ओर लबादा पहने लोग कुछ काले जादू कर रहे हैं। जब एक विशाल ड्रैगन उसे डराने के लिए उसके पास आता है तो वह मदद के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सब नाटक कर रही थी। वह फुर्ती से अपनी जंजीरें तोड़ लेती है और अपने जादू से उस जीव के हमले को रोक देती है। नकाबपोश लोग ड्रैगन को एक ढाल में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासा तब पलट जाता है जब लॉर्ड बैरो, जो उन लोगों में से एक था, चाकू लगने से बुरी तरह घायल हो जाता है। अपनी चोटों के बावजूद लॉर्ड बैरो अडिग रहते हैं और दूसरों से ड्रैगन की बढ़ती शक्ति के बावजूद अनुष्ठान जारी रखने का आग्रह करते हैं। उन्हें हैरान करते हुए शक्तिशाली ड्रैगन डैगनजॉट ढाल तोड़कर बाहर निकल आता है और पास खड़े एक बच्चे पर हमला कर देता है। घायल लॉर्ड बैरो ड्रैगन और बच्चे को एक साथ कैद करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। गुस्से में आकर डैगनजॉट तबाही मचा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रास्ते में आने वाली हर चीज नष्ट हो जाती है। वर्षों बाद वह बच्चा, जो अब बड़ा हो चुका है और जिसका नाम हीरो है, इंसेकाई शहर पहुंचता है। शहर के द्वार पर एक रक्षक हीरो का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन अंततः उसे अंदर जाने देता है। शहर के केंद्र में हीरो एक लड़की को नानबुको के आगमन का स्वागत करते देखता है, जिसके साथ सैनिकों और गाड़ियों का एक काफिला है। नानबुको नागरिकों पर सिक्के फेंकता है, जिन्हें वे उत्सुकता से इकट्ठा करते हैं। हालांकि हीरो की दिलचस्पी तब बढ़ती है जब एक बच्चा सिक्के उठाता है और उसका दोस्त उसे डांटता है, जिससे पता चलता है कि नानबुको केवल वही पैसा बांट रहा है जो उसने लोगों से वसूला है। लड़के ने एक साहसी योजना सुझाई, नानबुको से ग्रैंड ट्रोया चुराने की, जो एक कुख्यात व्यक्ति है और जिसके पास हर मनचाही चीज होती है। उसके दोस्त सिर हिलाकर मान जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पेशेत नाम के लड़के के मन में कुछ और ही है। वह नानबुको की आलीशान गाड़ी में छिपकर घुस जाता है, रहस्य जानने की उम्मीद में। इस बीच हीरो एक अनोखी दुकान में तस्वीर देखते हुए ख्यालों में खो जाता है। गिरोह की कहानियों की यादें ताजा हो उठीं, विशेषकर दल्हाबार्ड की वह किंवदंती, उस नायक की जिसने सुनहरी कन्या पिशत्रम को एक भयानक ड्रैगन से बचाया था। जैसे ही हीरो सोच में डूबा, दुकानदार ने टोकते हुए दावा किया कि उसके पास दल्हाबार्ड के निशान वाला एक बैज है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा ड्रैगन से रक्षा का प्रतीक है। फिर भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि दुकानदार की बातें सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं। आखिरकार डैगनजॉट का कोई नामो निशान देखे हुए 1 दशक बीत चुका है। हीरो इस विडंबना पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दुकानदार अपनी डींगे मारना जारी रखता है, लेकिन उसका अहंकार तब टूट जाता है जब एक फुर्तीला लड़का आगे बढ़कर उसके हाथ से वह कीमती बैज छीन लेता है। लड़के के भागने से पहले ही व्यापारी के यहाँ काम करने वाले एक विशालकाय व्यक्ति हक्कई ने उसे पकड़ लिया। दुकानदार ने क्रूरता से हक्कई को उस बच्चे को सजा देने का आदेश दिया। जैसे ही हक्कई वार करने के लिए हाथ उठाता है, हीरो एक रक्षक की तरह सामने आता है और अपनी तलवार निकालकर हिंसा को रोकता है। व्यापारी दखल देने के लिए हीरो को भला बुरा कहता है, लेकिन वह उसकी तरफ एक सोने का सिक्का उछालकर तनाव को तुरंत खत्म कर देता है, जिसे व्यापारी लालच में स्वीकार कर लेता है। हीरो की मदद के लिए आभारी होने के बजाय लड़का अपनी हताशा जाहिर करता है और अपने असली इरादे बताता है कि वह ध्यान भटकाना चाहता था ताकि उसके साथ ही आने वाले लोगों के बटुए चुरा सकें। हीरो को मूर्ख कहते हुए लड़का उसके हाथ से बैज छीनता है और भीड़भाड़ वाली गलियों में भाग जाता है। बाद में चोरों के अड्डे पर अचानक हीरो फिर आ जाता है और बड़ी आसानी से अपना बैज वापस ले लेता है और हैरान चोरों को अपना परिचय देता है। हीरो को पता चलता है कि उस लड़के का नाम तामित है। बच्चों से घिर जाने पर हीरो शांति से खिड़की के पास जाता है और बेपरवाही से छलांग लगाकर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। आधुनिक बैटमैन की तरह आसानी से बच निकलता है। जब हैरान बच्चे उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हैं तो शहर में कहीं और लोग एक खूंखार व्यक्ति को देखकर पीछे हट जाते हैं। एक मजबूत आदमी जो किसी मिशन पर है। उसकी नजरें सड़कों को छान रही हैं, हीरो की तलाश में। उसे नहीं पता कि वह युवक कहाँ है, पर वह उसे ढूंढने के लिए दृढ़ है। वहीं शहर के दूसरी ओर एक आलीशान हवेली में नानबुको अपने मेहमानों के लिए एक भव्य दावत देता है। एक साधारण व्यापारी का मुखौटा पहने नानबुको का असली चेहरा तब सामने आता है जब वह अपने मेहमानों पर अपनी कीमती जादुई वस्तुएं बेचने का दबाव डालता है। शहर के संभ्रांत लोगों में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें बढ़ती कीमतों और संभावित अशांति के परिणामों का डर है। अचानक एक छोटा ड्रैगन जैसा जीव झपट्टा मारता है और अपनी जीभ से क्रिस्टल छीन लेता है। लड़की तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी जादू से छत खोल देती है, जिससे वह जीव और पेशेत दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह पेशेत खुद को शहर के चौराहे पर बंधा हुआ पाता है, जहां उसे मृत्यु दंड मिलने वाला है। हमेशा की तरह हीरो बीच में आता है और बड़ी आसानी से फांसी रुकवा देता है। नानबुको के सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन हीरो उन्हें आसानी से हरा देता है। गुस्से में आकर वह लड़की हीरो पर अपनी बिजली का जादू छोड़ती है, जिसे वह चतुराई से चकमा दे देता है। जैसे ही स्थिति बिगड़ती है, एक मजबूत अजनबी आता है और हीरो को खतरे से बचा लेता है।
मौके का फायदा उठाकर लड़की ग्रैंड ट्रोया को पकड़ लेती है, लेकिन हीरो निडर होकर दावा करता है कि यह उसके पिता की संपत्ति है, जिससे नैनबुको में चिंता की लहर दौड़ जाती है। हताशा में लड़की ग्रैंड ट्रोया के जादू का इस्तेमाल करती है और हीरो की तरफ एक शक्तिशाली धमाका छोड़ती है। अपनी फुर्ती से हीरो हमले को नाकाम कर देता है। हमले की ताकत उसे पहाड़ की ओर धकेलती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और पहाड़ की चोटी टूट जाती है। जैसे ही धूल हटती है, ड्रैगन जॉट की मुहर और हीरो की छाती पर बना निशान चमकने लगते हैं। बदले की आग में अंधा होकर हीरो विशालकाय ड्रैगन पर हमलों की बौछार कर देता है, लेकिन सब व्यर्थ। उसके प्रयास आसानी से विफल कर दिए जाते हैं। सैनिकों ने ड्रैगन जॉट के खिलाफ अपनी व्यर्थ कोशिशों को समझकर हीरो और गिरो की ओर अपने तीर चला दिए, लेकिन तीरों के लगने से पहले ही उस महान ड्रैगन ने अचानक दोनों को ढाल बना लिया, जिससे सब हैरान रह गए और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर अंधेरे में ओझल हो गया। जहां नानबुको के बगल में खड़ा आदमी गुस्से से उबल रहा है, वहीं नानबुको के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान है, जो उसके द्वारा फैलाए गए डर का आनंद ले रहा है। वह इस बात से खुश है कि लोग अब इस आतंक के बाद उसकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दृश्य फिर चोरों के ठिकाने पर बदल जाता है, जहां हीरो बेहोश पड़ा है। गिरो 10 साल पहले की घटनाओं को याद करता है, जब हीरो के माता पिता ने ड्रैगन जॉट को सील करने का प्रयास किया था। बफर जोन, जो कि चुना हुआ स्थान था, रणनीतिक रूप से 3 शक्तिशाली राज्यों के केंद्र में स्थित था। हीरो की माँ किस्मयेटियट ने ड्रैगन को बाहर निकालने के लिए अपनी आत्मा का बलिदान दिया, जबकि लॉर्ड बैरो ने अपने सीलिंग ट्रेजर का इस्तेमाल किया और हीरो ने पवित्र दर्पण से मदद की। 100 कुलीन जादूगरों के साथ मिलकर उन्होंने सीलिंग अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन दुखद रूप से उनके प्रयास व्यर्थ गए। हीरो को बचाने के लिए गिरोह के हस्तक्षेप के बावजूद उसके माता पिता और सभी जादूगर ड्रैगन जॉट की काली लपटों का शिकार हो गए। जैसे ही हीरो को होश आता है, वह तुरंत ड्रैगन को खोजने लगता है। गिरोह उसे शांत करने की कोशिश करता है और बताता है कि वह पिछले 10 वर्षों से उसे प्रशिक्षित कर रहा है और उसने उसे अपनी शरण में लिया है। इस बीच टोमैट हीरो की नई शक्ति को कम आंकता है, लेकिन हीरो का संकल्प अडिग रहता है। वह टोमैट से नानबुको के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन टोमैट उसकी बात को अनसुना कर देता है। वह नानबुको का वर्णन एक कुख्यात हथियार व्यापारी के रूप में करता है, जो अपने निजी लाभ के लिए राज्यों के बीच संघर्ष पैदा करता है, बाजारों में हेरफेर करता है और जादुई पत्थरों के व्यापार से व्यापारियों को कंगाल कर देता है। ग्रैंड ट्रोया को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हीरो नानबुको को खोजने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। नैनबुको के जाने से परेशान और सांत्वना की तलाश में वह एक जादुई दर्पण का सहारा लेती है, जो उसे वीडियो कॉल के जरिए नैनबुको की गाड़ी से जोड़ देता है। वह उसे शहर में अकेला छोड़ने के लिए फटकारती है, लेकिन वह बेपरवाह रहता है और उसे हीरो को ढूंढने का निर्देश देता है। जैसे जैसे हीरो की भूख बढ़ती है, वह शानदार भोजन की इच्छा करता है, लेकिन पालुप्पा उसे अपनी सीमा में रहने को कहता है, क्योंकि उनके पास सीमित धन है और वह इसे किसी महंगे रेस्तरां में खर्च करने से मना कर देता है। उनकी बहस रेस्तरां के मालिक का ध्यान खींचती है, जो नानबुको के खिलाफ पहले हंगामा करने के कारण उनसे नफरत करता है। तभी एरिन नाम की एक बिल्ली के कान वाली लड़की बीच में आती है और उन्हें ब्रंच के लिए आमंत्रित करती है। वे उसके पीछे पीछे पास के एक रेस्तरां में जाते हैं, जहां वे साथ बैठकर खाना खाते हैं। शहर के चौराहे पर हुए पिछले हंगामे से उत्सुक होकर एरिन हीरो की पहचान लॉर्ड बैरो के बेटे के रूप में कर लेती है, जिससे हीरो और बाकी लोग घबरा जाते हैं। अचानक एरिन वहां से चली जाती है, जिससे वे हैरान रह जाते हैं, खासकर पालुप्पा, क्योंकि बेचारा उम्मीद कर रहा था कि वह उनके खाने का बिल चुकाएगी। उस रात बाद में हीरो और उसके साथी चोरों के अड्डे में शरण लेते हैं, जिससे टोमैट बहुत चिढ़ जाता है। हालांकि बाकी बच्चे अब हीरो को अपना रक्षक मानते हैं और उसकी मौजूदगी का बचाव करते हैं। अनिच्छा से टोमैट मान जाता है और उन्हें रुकने देता है, लेकिन सोने की व्यवस्था को लेकर हीरो से बहस करने लगता है। अगले दिन टोमैट हीरो से उनकी योजनाओं के बारे में पूछता है और वह मुफ्तखोर नानबुको को खोजने और ग्रैंड ट्रोया को वापस लाने के अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। हालांकि गिरोह चापलूसी करने से इनकार कर देता है और हीरो को उसकी कमजोरियों के प्रति आगाह करते हुए उसे अपनी खोज में सावधानी बरतने की सलाह देता है। जैसे ही हताशा बढ़ती है, रेत के टीलों से एक सैंड ड्रैगन निकलता है, जो उन्हें चौंका देता है। सैंड ड्रैगन की डरावनी मौजूदगी के बावजूद ध्यान पाने के लिए बेताब हीरो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं। अचानक ड्रैगन के मुंह से एक अजीब रूप वाली दुबली पतली बाहर आती है। उन्हें हैरान करते हुए वह हीरो के पास आती है और अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। इसके अलावा वह साहस पूर्वक उसके साथ यात्रा पर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करती है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पालुप्पा की घबराहट साफ झलक रही है, क्योंकि वह अजनबी लड़की सेराटो अपना परिचय देती है, जबकि हीरो स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई देता है।
इससे पहले कि वे स्थिति को पूरी तरह समझ पाते, ज़ीरो ने सेराटो पर हमला कर दिया, लेकिन हीरो के बीच में आने से वह रुक गया। सेराटो का अजीब व्यवहार जारी रहा क्योंकि वह रेगिस्तान की जमीन से कुछ बीनने में व्यस्त थी, जबकि बाकी लोगों ने मौके का फायदा उठाया और अपने बेस की ओर भाग गए, जहां हीरो ने कमान संभाली और उनके लिए खाना तैयार किया। बाद में ख्यालों में खोया हुआ हीरो सेराटो की असामान्य मौजूदगी के बारे में सोचने लगा। इस बीच शहर में शारिशारू और उसके सैनिक हीरो की तलाश जारी रखते हैं, हर कोने को छान मारते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। अचानक उन्हें हैरान करते हुए सेराटो उनके सामने प्रकट होती है, जो पहले से ही उलझी हुई स्थिति में रहस्य की एक और परत जोड़ देती है। दृश्य बदलकर एक तैरते हुए महल में चला जाता है, जो एक ऐसी भूमि पर स्थित है जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। अंदर नानबुको, जो कई भयावह सौदों का मास्टरमाइंड है, व्यापार रिपोर्टों की समीक्षा करता है और डॉक्टर को निर्देश देता है। बहारुप्पा को अपनी प्रयोगशाला में आने वाले युद्ध के लिए हथियार तैयार करने का निर्देश देता है। महत्वपूर्ण मामलों के बावजूद डॉक्टर बहारुप्पा किसी अज्ञात कारण से सेराटो की भलाई के लिए चिंता व्यक्त करते हैं। वह अपने अजीब व्यवहार में और तड़का लगाते हुए हीरो को चेतावनी देती है कि वह चाहे कहीं भी जाए, वह उसे ढूंढ निकालेगी। फिर टोमैट हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ड्रैगनज़ेट को मारने का उसका मिशन अब अनिश्चित काल के लिए टल गया है, क्योंकि उसे नया प्यार मिल गया है। अगले दिन ज़ीरो और पालुपा खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे लगभग खत्म हो जाते हैं। इस बीच हीरो सेराटो के साथ रेगिस्तान जाता है, अपनी युद्ध कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश में। हीरो का सामना फिर से स्लाइम से होता है, लेकिन वह फिर से संघर्ष करता है। अचानक एक भेड़िया उन पर झपट पड़ता है और हमला कर देता है। सेराटो को प्रभावित करने की हताश कोशिश में हीरो बहादुरी से भेड़िए से लड़ता है, लेकिन जल्द ही हार मानकर गिर जाता है। जैसे ही भेड़िया सेराटो की ओर मुड़ता है, हीरो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसकी रक्षा करता है। उसे हैरानी होती है कि सेराटो शांत रहती है और भेड़िया अचानक उसके पास ही गिर जाता है। सेराटो हमेशा की तरह अजीब हरकतें करते हुए बताती हैं कि वह भेड़िए के हमले से पहले बस सो गई थी। हीरो के कंधे पर चोट देखकर वह अपनी जादू से उसे आसानी से ठीक कर देती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। बाद में हीरो उस भेड़िए को एक सोने के सिक्के में बेचने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वह कम कमाई को लेकर बड़बड़ाता है, लेकिन उसका मूड तब बदल जाता है जब वह एक आदमी को सैनिकों द्वारा जबरन मजदूरी के लिए जादुई पत्थर की खदान में ले जाते हुए देखता है। इस अन्याय को सहन न कर पाने के कारण वह सेराटो से रुकने का आग्रह करता है और बीच बचाव करने जाता है। सैनिकों का सामना करते हुए हीरो उनसे उस आदमी को छोड़ने की मांग करता है, लेकिन उसके प्रयासों का जवाब हिंसा से दिया जाता है और सैनिक उसे तुरंत काबू में करके बुरी तरह पीटते हैं। पकड़े जाने के बाद हीरो खुद को उस आदमी के साथ कैद पाता है, जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। वह आदमी यह कड़वा सच बताता है कि खदानों में भेजे गए लोग कभी वापस नहीं आते, जिससे हीरो अपने नकली बैच का इस्तेमाल करके भागने की योजना बनाता है, जिसे देखकर वह आदमी घबरा जाता है। इस बीच शारिशारू परेशान हो जाती है क्योंकि उसका जादुई आईना काम नहीं कर रहा है। हीरो के पकड़े जाने और महल में कैद होने की खबर सुनकर वह तुरंत उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर एक धुंधली गली में टोमैट हीरो को खोजने का रास्ता ढूंढ रहा है। तभी सेराटो अनपेक्षित रूप से उसका पीछा करती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, उसकी उपस्थिति टोमैट की समस्याग्रस्त स्थिति में एक नया मोड़ ला देती है। महल में शहर का लॉर्ड तब गुस्से से भर जाता है जब नानबुको उसके मामलों में दखल देता है। अपनी लेजर को उसकी छिपने की जगह से गायब पाकर लॉर्ड को टोमैट की साजिश का पता चल जाता है। अपने कुकर्मों के उजागर होने की धमकी से परेशान लॉर्ड एक दुविधा में है। बाद में टोमैट और सेराटो शाही रक्षकों के हमले में फंस जाते हैं। सौभाग्य से ज़ीरो और पालुपा सही समय पर लेजर वापस लाने पहुंच जाते हैं, जिससे वे हीरो और अन्य कैदियों को रिहा कराने में सफल हो जाते हैं। अगले दिन हीरो सेराटो को जाने के लिए कहता है, लेकिन सेराटो उसका पीछा करना जारी रखती है और हीरो अब उसकी अजीब हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी मदद करने के लिए हीरो उसे खाना खरीदने के लिए एक सोने का सिक्का देता है। इस बीच सेराटो की मुलाकात हारून से होती है। दूसरी ओर सेराटो हारून के साथ एक गर्म पानी के झरने पर जाती है। हालांकि वह स्पष्ट करती है कि पानी घावों को तो भर सकता है, पर मरे हुओं को जीवित नहीं कर सकता। दूसरी तरफ टोमैट और पालुपा को एक पर्चा मिलता है, जिसमें एक राक्षस को पकड़ने के बदले 300 सोने के सिक्कों का इनाम देने की बात कही गई है। ज़ीरो के साथ होने पर अपनी क्षमताओं को लेकर आश्वस्त वे प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ज़ीरो और हीरो को लड़ते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। हकीकत यह है कि केवल ग्रैंड ट्रोया पर हीरो की निर्भरता ड्रैगनज़ॉर्ट को हराने के लिए काफी नहीं होगी। वह कई कौशलों में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर देता है और हीरो को याद दिलाता है कि ड्रैगन को सील करने में 100 जादूगर विफल रहे थे। हीरो ज़ीरो की बातों से आपा खो बैठता है और गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन ज़ीरो अपनी अडिग रक्षा से उसे तुरंत पीछे धकेल देता है। पालुपा और टोमैट हीरो का हाल जानने के लिए उसके पास दौड़ते हैं, जबकि ज़ीरो उसे इलाज के लिए हीलिंग स्प्रिंग्स ले जाने की घोषणा करता है। रास्ते में नानबुको के पहरेदार हीलिंग स्प्रिंग्स की ओर जाते हुए उनके समूह पर नजर रखते हैं। जैसे ही हीरो ने झरनों की चमत्कारी उपचार शक्तियों का अनुभव किया, वह उनकी तीव्रता से हैरान रह गया।
इस बीच शारिशारू को हीरो की मौजूदगी का पता चलता है और ज़ीरो हीरो से कहता है कि उनकी यात्रा केवल प्रशिक्षण से कहीं बढ़कर है, आगे कई काम है और सफल होने के लिए हीरो को अटूट संकल्प दिखाना होगा। सैनिक विशाल ऑक्टोपस को जगा देते हैं जिससे इलाके में तबाही मच जाती है। एरिन तेजी से वहां से निकल जाती है जबकि राक्षस तबाही मचाते हुए अपने आसपास के सभी लोगों पर हमला कर देता है, यहाँ तक कि शारिशारू पर भी। एक साहसी कदम उठाते हुए ज़ीरो आगे बढ़ता है और राक्षस को हरा देता है जिससे सबकी जान बच जाती है। इस बीच हीरो साराडो को ढूंढता है और उसे झील के पास पाता है। उनके साथ के पल को समझते हुए पालूपा और टोमेट उन्हें एकांत देते हैं और अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। राक्षस के काबू में आने पर वे उसे शहर ले आते हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि शुरुआती घोषणा हीरो को पकड़ने के लिए शारिशारू द्वारा रची गई एक चाल थी। अडिग होकर वे राक्षस को अमीर खरीदारों को बेचने की योजना बनाते हैं ताकि हीरो के कवच की खोज के लिए धन जुटा सकें। हालांकि वह जिस कवच को चाहता है वह बहुत महंगा है। अगली सुबह हीरो बच्चों से विदा लेता है और अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। टोमेट अपने दोस्तों के विरोध के बावजूद उनके साथ शामिल होने की इच्छा जताकर सबको हैरान कर देता है। ग्रैंड ट्रोया हासिल करने के दृढ़ संकल्प के साथ हीरो वापस आने का वादा करता है और नए जोश के साथ निकल पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एरिन से होती है जो बताती है कि कल हुई मॉन्स्टर की घटना के पीछे शारिशारू का हाथ था। वह उनके दल में शामिल होने की इच्छा जताती है और लैंडवेयर विशेष पैरिश में नानबुको के ठिकाने का नक्शा देने की पेशकश करती है। हालांकि वह एक लालची महिला है और बताती है कि वह यह जानकारी तभी देगी जब उसे उनके साथ आने दिया जाए। हीरो एक कामुक और कंजूस व्यक्ति है और वह तुरंत मान जाता है क्योंकि अपने समूह में एक से अधिक सहयोगी होने से बेहतर क्या हो सकता है, खासकर जब वे सुंदर महिलाएं हों। जैसे ही हीरो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं उनका सामना एक विशाल पक्षी के रूप में एक बड़ी बाधा से होता है। टोमेट, एरिन, साराडो और पालूपा के एक पत्थर के पीछे छिपने के साथ हीरो पक्षी पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन खुद को खतरे में पाता है। तभी ज़ीरो के समय पर हस्तक्षेप से उसकी जान बच जाती है। खतरे को भांपते हुए ज़ीरो सुझाव देता है कि वे पक्षी के और हमलों से बचने के लिए पास के जंगल में रात बिताएं। उस शाम जब वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, साराडो वहां नहीं है क्योंकि वह पानी लेने गई है। अकेले में बात करने का मौका पाकर हीरो उसे खोजने के लिए खुद आगे आता है और उसे नदी के किनारे पा लेता है। उधर महल में नानबुको संभावित ग्राहकों को अपने हथियार दिखा रहा है जिसमें उसकी नवीनतम रचना भी शामिल है। प्रदर्शन से संतुष्ट होकर ग्राहक क्रिस्टल देकर हथियार खरीद लेते हैं। नानबुको को पता नहीं है कि शारिशारू अपने जादुई दर्पण के माध्यम से यह सब देख रही है, लेकिन हीरो और उसके साथियों पर पक्षी के हमले के बारे में जानकर उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है। नानबुको ने हॉकाई नाम के विशाल पक्षी के अस्तित्व का खुलासा किया जिससे शारिशारू परेशान हो गए। वह अपनी मासूमियत दिखाकर उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे सख्ती से हीरो को ढूंढने का आदेश देता है और धमकी देता है कि अगर वह नाकाम रही तो वह उसे बेदखल कर देगा। इस बीच जैसे ही हीरो और उसके साथी आगे बढ़ते हैं, हॉकाई नमक के मैदान में उनके पहुंचते ही ऊपर से उन पर नजर रखने के लिए वापस आ जाता है। अचानक शारिशारू और उसके सैनिक प्रकट होते हैं और हीरो तथा उसके साथियों पर अचानक हमला कर देते हैं। वे 3 विशाल गोलम को जीवित कर देते हैं और उन्हें समूह पर छोड़ देते हैं। हताशा में पालूपा अपनी जादुई शक्ति से मुमू को बुलाता है जो एक खरगोश जैसी लड़की है और रिश्वत लेने के लिए जानी जाती है। मुमू एक जादुई संदूक से बाहर निकलती है और अचानक पालपा, साराडो और टोमेट दोनों को उस संदूक में फेंक देता है जिससे टोमेट दूसरों के लिए चिंतित हो उठता है। इस बीच हीरो खुद को शारिशारू के लगातार हमलों से घिरा हुआ पाता है और ज़ीरो उसकी मदद के लिए आता है। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती है उनके टकराव से धरती कांपने लगती है और ज़ीरो शारिशारू के शक्तिशाली जादू में फंस जाता है। गुस्से और हताशा से भरकर हीरो की भावनाएं उबल पड़ती हैं जिससे वह एक भयानक रूप में बदल जाता है। बेकाबू शक्ति के साथ वह एक विनाशकारी हमला करता है, सैनिकों का सफाया कर देता है और शारिशारू के दिल में डर पैदा कर देता है। हालांकि अपने तांडव के बीच उसकी ताकत कम हो जाती है, उसका मन भ्रमित हो जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। जैसे ही हीरो को होश आता है वह खुद को नानबुको और उसके साथियों के सामने पाता है, लेकिन उसकी कमजोर स्थिति उसे दिशाहीन और अपने परिवेश के प्रति अनिश्चित बना देती है। बेहोशी के दौरान उसे एक अजीब सपने की यादें आती हैं। इस बीच मुमू और जादुई संदूक फिर से प्रकट होते हैं जबकि पालोपा अनिच्छा से मुमू की मांगें पूरी करने के लिए भारी रकम देता है। दूसरी ओर नानबुको अपने खरीदार से मिलता है जो शानदार कपड़ों में सजा हुआ है और नानबुको की पेशकशों को देखने के लिए उत्सुक है। पृष्ठभूमि में एक हरा ऑर्क क्रॉस से बंधा है जबकि पास ही 3 आदमी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि डॉक्टर अपने आविष्कार को तैयार करने में लगा है। तभी अचानक लाल रोशनी की एक चमक ऑर्क और उन आदमियों को घेर लेती है। वे हैरान रह गए जब वे सब मिलकर एक भयानक जीव बन गए जिसे देखकर वह महिला नानबुको की सफलता की प्रशंसा करने लगी। जब हीरो छिपकर यह सब देख रहा था, डॉक्टर ने अपनी निराशा जताई कि राक्षस उम्मीद से कमजोर निकला। अचानक हीरो अंधेरे से बाहर निकला, नानबुको का सामना किया और उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी।
दोनों पक्षों के युद्ध के लिए तैयार होने पर हीरो को एहसास होता है कि उसके पास अब उसकी तलवार नहीं है। बिना डरे हीरो नानबुको से हाथापाई करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं और वह जल्द ही हार जाता है। अपनी हार के बावजूद हीरो ग्रैंड ट्रोवा को वापस करने की मांग करता है, लेकिन नानबुको कहता है कि वह कलाकृति उसी की है। जब सैनिक हीरो को पकड़ लेते हैं तो नानबुको उसे बताता है कि उसे एक विशेष सभा में आमंत्रित किया जा रहा है। इस बीच तंबू के बाहर नानबुको अपने खरीदार के साथ है, जो एक भव्य दावत की तैयारी कर रहा है। शारिशारू हीरो को पकड़ने में अपनी विफलता के लिए माफी मांगने नानबुको के पास दौड़ती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब नानबुको हीरो की ताकत की तारीफ करता है और शारिशारू तथा उसके आदमियों को पैसों से भरी एक थैली इनाम में देता है। खुशी से शारिशारू आभार व्यक्त करते हुए नानबुको को गले लगा लेती है। ट्रायल ग्राउंड्स पर वापस गिरोह और बाकी लोग आधे मानव औरत को देखते हैं, जिससे गिरोह को शक होता है कि इस जीव को बनाने में नानबुको का हाथ है। टेंट के अंदर हीरो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। तभी नानबुको अंदर आता है और हीरो से दर्द देकर राज उगलवाने के लिए यातना के उपकरण दिखाता है। नानबुको ने हीरो से ड्रैगनजॉट, उस दुष्ट ड्रैगन के साथ उसके संबंध के बारे में पूछा। जवाब में हीरो ने सवाल किया कि नानबुको जैसा एक मामूली व्यापारी ऐसी दुष्ट सत्ता में दिलचस्पी क्यों ले रहा है। नानबुको ने अपना कारण बताते हुए कहा कि ड्रैगनजॉट की हरकतों से मची तबाही कई देशों में हथियारों की मांग बढ़ा देगी, जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। इससे पहले कि नानबुको पूछताछ शुरू कर पाता, तंबू के बाहर हंगामा मच गया। उसका खरीदार अपमानजनक तरीके से बात किए जाने पर भड़क गया और हंगामा खड़ा कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए हीरो ने ध्यान भटकने का लाभ उठाया, अपना पैर छुड़ा लिया और अपना बैज हासिल कर लिया। फुर्तीली उंगलियों से उसने अपनी हाथों की रस्सियों को काटने के लिए बैज का इस्तेमाल किया और खुद को आजाद कर लिया। इस बीच डॉक्टर सावधानी से अपने नवीनतम आविष्कार पर काम कर रहा है, लेकिन उसके सेंसर पास में ही साराडो की मौजूदगी का पता लगाते हैं। हैरान होकर वह उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। टेंट के अंदर हीरो अपना हाथ रस्सी से छुड़ा लेता है, हालांकि उसका बायां हाथ बंधा होने के कारण वह लड़खड़ा जाता है। अचानक डॉक्टर अपना सेंसर लिए टेंट में आता है और हीरो की गंध से उसे साराडो की याद आ जाती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। वह साराडो के बारे में पूछता है, यह जाने बिना कि हीरो चुपके से अपने हाथ की रस्सी काट रहा है। तंबू के बाहर शारिशारू और सैनिक जश्न मना रहे हैं। वहीं डॉक्टर को हीरो की धड़कन में साराडो की दिलचस्पी पर संदेह है। अंततः हीरो अपना हाथ मुक्त कर लेता है और डॉक्टर का सामना करने का अवसर पा लेता है। साराडो और हीरो के संबंध के बारे में डॉक्टर की लगातार बड़बड़ाहट के बावजूद हीरो को एहसास होता है कि साराडो का भाग्य उसके अपने भाग्य से जुड़ा है। इस बंधन को स्वीकार करते हुए डॉक्टर हीरो से साराडो का ख्याल रखने की विनती करता है। हालांकि हीरो संदेह व्यक्त करता है, उसे डर है कि नानबुको की यातना के बीच वह यह वादा पूरा नहीं कर पाएगा। तंबू के बाहर गिरु और बाकी लोग हीरो को ऊपर से गिरते हुए देखते हैं, जिससे गिरु बिना किसी सवाल के तुरंत वहां से निकलने का आग्रह करता है। तंबू के अंदर नानबुको प्रोफेसर पर गुस्से से आग बबूला हो रहा है। वह ननबुको को अपना जीवन समाप्त करने की चुनौती देता है। हालांकि ननबुको टकराव के बावजूद डॉक्टर के महत्व को स्वीकार करता है और उसके कौशल की आवश्यकता को समझता है। बेपरवाह डॉक्टर अडिग रहता है, क्योंकि उसका संकल्प साडो की खातिर हीरो की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित है। नानबुको उत्सुक होकर पूछता है कि क्या हीरो साराडो की असली पहचान जानता है। फिर भी वह बताता है कि वह जल्द ही साराडो को खत्म कर देगा और यह खबर सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दृश्य एक पुरानी खदान में बदल जाता है। इस बीच गिरु डॉक्टर की उन रहस्यमयी बातों को समझने की कोशिश करता है जो हीरो के दिल के बारे में थीं, जो उसके अपने दिल से अलग और शायद ड्रैगनजॉट से जुड़ी हुई है। गिरु का अनुमान है कि हीरो और ड्रैगनजॉट के बीच दिल की अदला बदली हुई हो सकती है, जो हीरो की धड़कन में अनियमितता का कारण है। यह सिद्धांत बताता है कि हीरो के पिता ने निराशा में आकर शायद यह अदला बदली करवाई हो, ताकि हीरो के भीतर छिपी शक्तियों को जगाया जा सके। ये शक्तियां तब प्रकट होती हैं जब हीरो तीव्र भावनाओं जैसे क्रोध और निराशा का अनुभव करता है, जिससे वह अस्थायी रूप से एक राक्षसी रूप में बदल जाता है। हालांकि गिरु इस सिद्धांत को लेकर सतर्क है, लेकिन यह उनकी यात्रा के दौरान देखी गई घटनाओं से मेल खाता है। हीरो का अनुमान है कि यदि वह मर गया तो ड्रैगनजॉट का भी वही हश्र होगा। अपने माता पिता की दुखद मृत्यु का बदला लेने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर हीरो अपनी मृत्यु का सामना करने का संकल्प लेता है। एक भावनात्मक विस्फोट में वह अपना सारा गुस्सा बाहर निकालता है और बाहर की ओर दौड़ पड़ता है। इस बीच महल में शारिशारू नानबुको द्वारा दिए गए उपहार का आनंद लेती है। हालांकि उसकी बेचैनी उसे हीरो की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए अपनी पंखों वाली आंखें भेजने पर मजबूर करती है। जैसे ही हीरो एक वीरान गांव पहुंचता है, गिरु को अचानक कुछ याद आता है, जिससे वह स्तब्ध रह जाता है।
गांव की खोजबीन के दौरान गिरू का सामना अपने अतीत के एक डरावने दृश्य से होता है। उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देती है, जिससे उसे अपने माता पिता द्वारा सही गई भयानक पीड़ा की यादें ताजा हो जाती हैं। उन्हें यातना और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी माँ एक इंसान थी, जबकि उनके पिता एक भयानक जीव जैसे दिखते थे। राक्षस गांव के निवासियों को संदेह था कि उनकी माँ ही गांव की बदकिस्मती का कारण थी। आरोपों के बावजूद गिरू की माँ ने दृढ़ता से उनके पिता का बचाव किया। दुखद रूप से गिरू के माता पिता को एक साथ अन्यायपूर्ण तरीके से फांसी दे दी गई, जिसने गिरू के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया। गांव के दूसरे हिस्से में टियामैट अपनी खोज जारी रखता है और उसे बेजान शरीरों के ढेर मिलते हैं। उसके ऊपर एक छिपा हुआ राक्षस उसकी हरकतों पर नजर रखता है और फिर अचानक हमला कर देता है। बेरू पुरानी यादों में खो जाता है। बेरू के उन वीरतापूर्ण कार्यों को याद करता है जिन्होंने उसे बचाया था, और वह भावुक पल भी जब उसने पहली बार नन्हे हीरो को देखा था। अचानक टियामैट उनकी ओर दौड़ता है। खतरे के बावजूद हीरो राक्षस का सामना करने आगे बढ़ता है, पर उससे अपनी मूर्खता का एहसास होता है कि उसके पास अब तलवार नहीं है। गिरू फुर्ती से अपनी तलवार चलाता है, राक्षस के हमले को रोकता है और अपने साथियों की रक्षा करता है। अपनी कमजोरी को पहचानते हुए हीरो गिरू को सावधान करता है कि वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। जैसे ही राक्षस अपना ध्यान हीरो की ओर मोड़ता है, टियामत उससे बचाव के लिए अपने ड्रैगनजॉर्ड रूप का उपयोग करने की, हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद हीरो बदलने के लिए संघर्ष करता है, जिससे वह जीव के हमले के सामने असुरक्षित हो जाता है। एक निर्णायक क्षण में राक्षस हीरो पर एक विनाशकारी हमला करता है। गिरू एक बार फिर बीच में आता है हीरो को बचाने के लिए और उस दानव दुश्मन को तुरंत खत्म कर देता है। दूसरी ओर एरिन दुष्ट व्यापारी से मिलने के लिए शारू से मिलती है। एरिन गद्दार साबित होती है क्योंकि वह नानबुको को बताती है कि हीरो के पास ड्रैगनजॉर्ड का दिल है। व्यापारी पहले तो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन वह उसे बताती है कि पैसे के बदले बहुमूल्य जानकारी देना उसका काम है। नानबुको प्रभावित होकर उसे एक कीमती वस्तु देता है और बाद में वह शारू को बुलाकर उसे हीरो को मारने का आदेश देता है। जीवंत रुकनो गांव में टियालुप्पा बताता है कि यह गांव अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण फलता फूलता है। हीरो एक नई तलवार खरीदने की इच्छा जताता है, लेकिन गिरू उसे कुछ भी खरीदने से पहले मगरमच्छ को बेचने की सलाह देता है और उसे अपने खर्चों के प्रति सावधान रहने को कहता है। शाम ढलते ही टियामैट अगले दिन की योजनाओं के बारे में पूछता है। जब ज़ीरो अपने कमरे में नक्शा देखने और यात्रा की योजना बनाने में व्यस्त है, तो हीरो उससे बातचीत शुरू करता है ताकि वह गाँव में हुई उनकी मुलाकात के दौरान ज़ीरो के व्यवहार को समझ सके। ज़ीरो उसे आश्वस्त करता है कि वह केवल हीरो की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभा रहा था। हालांकि हीरो को लगता है कि ज़ीरो के मन में कुछ और भी है। आधी रात होते ही गांव पर एक राक्षसी साया छा जाता है, जिससे चारों ओर तबाही मच जाती है। जैसे ही वह साया अपना असली रूप दिखाता है, ड्रैगनजॉर्ड प्रकट होता है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक घातक खतरा बन जाता है। तबाही से क्रोधित होकर हीरो उस जीव का सामना करने आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ीरो उसे रोककर सावधानी बरतने को कहता है। हालांकि जैसे ही राक्षस एक और हमला करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह असली ड्रैगनजॉर्ड नहीं है। तभी शारू प्रकट होता है और खुलासा करता है कि यह राक्षसी इकाई डॉक्टर बहुरूपा की रचना है। साराडो ने अपने साथियों को तुरंत सचेत किया कि मंडराता हुआ खतरा ड्रैगनजॉर्ड नहीं है। इस बीच महल में डॉक्टर बहुरूपा और नानबुको लड़ाई को देख रहे हैं, जहां डॉक्टर हीरो को बरगलाने की अपनी योजना को लेकर आश्वस्त हैं। जैसे ही ज़ीरो परछाई वाले राक्षस के जाल में फंसता है, शारू अपनी बिजली वाली छतरी से हीरो पर हमला कर देती है, जिससे बहुरूपा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें हीरो और साराडो के संबंध का महत्व समझ आ जाता है। इस अफरा तफरी के बावजूद नानबुको बेपरवाह रहता है, जिसका पूरा ध्यान केवल ड्रैगनजॉर्ड को लुभाने पर है। हीरो हमलों से घिरकर अपने भीतर के डर और गुस्से के आगे हार मान लेता है, जिससे उसके अंदर सोई हुई ड्रैगन की शक्ति जाग उठती है। उसके बेकाबू गुस्से ने शारू और उसके साथियों को दूर फेंक दिया, जिससे तामित और साराडो उसके नए ड्रैगन रूप को देखकर दंग रह गए। जैसे ही हीरो अपनी आंतरिक उथल पुथल से जूझता है, ज़ीरो परछाई में समा जाता है, लेकिन एरन के समय पर हस्तक्षेप से वह बच जाता है। शारू वहां से गायब हो जाती है और असली ड्रैगनजॉर्ड उनके सामने प्रकट होता है। अपने गुस्से में हीरो, जो अब अपने ड्रैगन रूप को नियंत्रित कर रहा है, अनजाने में ज़ीरो पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, जिससे साराडो के दिल में एक गहरा दर्द महसूस होता है। हीरो की आंतरिक शक्ति के प्रचंड वेग से नानबुको के कक्ष के सभी दर्पण टूट गए, जो उसकी मुक्त हुई ऊर्जा की सीमा को दर्शाते हैं। अंततः हीरो को होश आता है और ड्रैगनजॉर्ड धीरे धीरे ओझल हो जाता है। नानबुको समझ जाता है कि ड्रैगनजॉर्ड को पकड़ने के लिए उसे पहले हीरो को वश में करना होगा, जबकि ज़ीरो असहाय होकर जमीन पर पड़ा रहता है और हीरो व उसके साथी भावुक होकर उसके पास दौड़ते हैं। जब हीरो हॉस्टल में बेहोश हीरो की देखभाल कर रहा होता है, तो साराडो उसके पास आकर चुपचाप उसका साथ देती है। वहीं रसोई में पालूपा अपने बनाए खाने के स्वाद से असंतुष्ट नजर आता है।
अचानक जीरो जाग जाता है, जिससे हीरो को राहत मिलती है। ठीक होने के बावजूद जीरो पाल्पा के खाने की महक महसूस करता है और उसके प्रयासों की सराहना करता है। जीरो पर किए गए हमले के कारण हीरो भारी अपराध बोध महसूस करता है, लेकिन जीरो और पाल्पा दोनों उसे दिलासा देते हैं कि वह उसका ड्रैगन रूप था, न कि उसका असली स्वरूप जिसने जीरो पर हमला किया। फिर भी हीरो इस घटना से बहुत प्रभावित है और अपने दोस्त को हुई चोट से दुखी है। अपने भीतर के ड्रैगन के कारण अपनी इंसानियत खोने का डर हीरो को भयभीत कर देता है। जीरो सुझाव देता है कि मास्टर थियो से मार्गदर्शन लिया जाए। उसे विश्वास है कि उन्हें इस स्थिति के बारे में जानकारी होगी, लेकिन वह फिर से बेहोश हो जाता है। इस बीच नीचे पाल्पा और मुमू जीरो की हालत के इलाज के लिए जरूरी महंगी दवा को लेकर उलझ जाते हैं। मुमू बताती है कि दवा के लिए दुर्लभ सेराफुरिया जड़ी बूटियों की जरूरत है, जिससे सस्ते विकल्प की उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तामित वापस हीलिंग स्प्रिंग्स जाने का सुझाव देता है, लेकिन पालूपा को डर है कि यह जीरो की जान बचाने के लिए काफी नहीं होगा। तभी एरिन एक समाधान के साथ आती है और कुरुकुरु अरुआ घाटी में जड़ी बूटियों का पता बताती है। हीरो की जल्दबाजी के बावजूद एरिन जगह बता देती है, जिससे जीरो को बचाने की उनकी मुहिम के लिए एक उम्मीद की किरण जाग उठती है। जैसे ही हीरो और सारादो कुरुकुरु अरुआ घाटी की ओर बढ़ते हैं, हीरो अपनी यात्रा की दूरी को लेकर निराशा जताता है। सारादो उसे दिलासा देती है और कहती है कि इतनी लंबी यात्रा के बावजूद वह पूरी तरह ठीक है। इस बीच हीरो और साराडो कुरुकुरु अरुआ घाटी पहुंच गए हैं, जहां उन्हें जीरो की जान बचाने के लिए जरूरी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलने की उम्मीद है। घाटी में हीरो और साराडो का सामना एक विशाल मेंढक से होता है, जो अचानक प्रकट होकर उन पर हमला कर देता है। साराडो फुर्ती से हीरो को खतरे से दूर धकेलती है और वे उस जीव से बचने की कोशिश करते हैं। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से उनका रास्ता मुश्किल हो जाता है और जमीन फिसलन भरी हो जाती है। इन बाधाओं के बावजूद साराडो को सेराफुरिया का पौधा दिख जाता है और हीरो दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही हीरो सेराफुरिया तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है, वह पहाड़ी जहां पौधा उगता है अचानक दूर खिसक जाती है, जिससे उनका काम और कठिन हो जाता है। जब हीरो मायावी ग्लो टॉर्टोइस से सेराफुरिया को हासिल करने के लिए जूझ रहा है, हॉस्टल में समूह हीरो के नानबुको की योजनाओं से संबंध पर चर्चा कर रहा है। इस बीच हीरो ग्लो टॉर्टोइस के साथ संघर्ष कर रहा है, जिससे एरिन ने समूह को आगे की कठिन यात्रा के प्रति आगाह किया है। संभावित खतरों के बावजूद वह अपनी जानकारी के बदले कोई इनाम लेने से मना कर देती है और बस एक कप चाय मांगती है। घाटी में हीरो सफलतापूर्वक सेराफुरिया हासिल कर लेता है। हॉस्टल वापस आकर हीरो उबली हुई सेराफुरिया जीरो को देता है और जैसे ही वह उसे खाता है, रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है और जीरो को होश आ जाता है। कमरे के बाहर टोमिट आता है और दूसरों को एक चिंताजनक खबर देता है। वह बताता है कि शहर के बच्चों को जबरन जादुई पत्थर निकालने के काम में लगाया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध जल्द ही छिड़ने वाला है। जैसे ही वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, टॉमित पालूपा को बताता है कि पिछली रात हॉस्टल में सेराटो को रोते हुए देखने के बाद से उसका उस पर से भरोसा उठ गया है। अब उसे उस रहस्यमयी लड़की पर अधिक भरोसा है जिससे वे पहले मिले थे। इस बीच टॉमित आने वाले युद्ध के प्रति अपना डर और ग्रैंड ट्रोया हासिल करने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। हालांकि जीरो उसे मास्टर थियो को खोजने के महत्व की याद दिलाता है। अचानक एक गरिमामयी व्यक्ति प्रकट होता है और जीरू और पालूपा उसके सामने घुटने टेक देते हैं। पालूपा खुद को बेरोस का सेवक बताता है और वह व्यक्ति मास्टर थियो के रूप में अपनी पहचान उजागर करता है। मास्टर थियो का आगमन भावनाओं का मिश्रण लेकर आता है, क्योंकि वह सेराटो का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जिससे हीरो को थोड़ी जलन महसूस होती है। क्षणिक असहजता के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हालांकि पतली हवा सभी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है, जिससे उनकी सांसें फूलने लगती हैं। लुपा उपहार न ला पाने के लिए माफी मांगता है, जबकि जीरू सम्मान पूर्वक मास्टर थियो से किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अपनी इच्छा बताता है। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़ते हैं, जीरू हीरो के ड्रैगन में बदलने की चिंताजनक सच्चाई बताता है। मास्टर थियो ध्यान से सुनते हैं। उनके व्यक्तित्व से बुद्धिमत्ता झलकती है। एक इशारे के साथ वे एक शक्तिशाली ऊर्जा का आह्वान करते हैं। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद मास्टर थियो स्वीकार करते हैं कि इस मामले पर उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है। हीरो अपनी भावनाओं से जूझते हुए हताशा भरी आवाज में बोलता है। वह मास्टर थियो से सीलिंग समारोह के दौरान उनकी अनुपस्थिति पर सवाल करता है और पूछता है कि उन्होंने उसके माता पिता की मदद के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। टकराव का यह पल तनाव से भरा है, क्योंकि हीरो अपने भीतर जल रहे सवालों के जवाब चाहता है। मास्टर थियो की बातें गहरे ज्ञान से भरी हैं। वे समझाते हैं कि उनकी मौजूदगी में भी ड्रैगन जॉर्ड को सील करना असंभव था। वे हीरो को जादुई प्रशिक्षण की यात्रा पर चलने का निमंत्रण देते हैं, यह जानते हुए कि इससे उसे अपने ड्रैगन रूप को संभालने में मदद मिलेगी। गुफा से बाहर निकलते ही मास्टर थियो समूह के हर सदस्य के लिए कार्य निर्धारित करते हैं, जो उनकी क्षमताओं और जरूरतों के अनुसार एक सूक्ष्म मार्गदर्शन है। हीरो खुद को एक कठिन कार्य के सामने पाता है। अपने कदमों में सीधा रास्ता खोजने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा का अनुसरण करना, यह जीवन की जटिलताओं के बीच खुद को बेहतर ढंग से समझने के लिए तैयार की गई एक प्रतीकात्मक यात्रा है।
फिर भी इस अवधारणा से जूझते हुए हीरो खुद को एक सरल और गहरे अभ्यास का सामना करते हुए पाता है। एक तस्वीर को सिकोड़ना और फिर खोलना, जो आत्म खोज और परिवर्तन की उस जटिल यात्रा को दर्शाता है जिस पर वह निकल पड़ा है। पालूपा खुद को मास्टर थियो की शिक्षाओं की गहराई से जूझते हुए पाता है और उनके महत्व को समझने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस बीच एरिन नानबुको के महल से आ रही खबरों पर बारीकी से नजर रखती है। उसका दिल आने वाले युद्ध के बोझ से भारी है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, उसे संघर्ष के अनिवार्य रूप से छिड़ने का डर सताता है। अपने प्रशिक्षण के बीच पालूपा हीरो को अपना ध्यान बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है और एकाग्रता के महत्व पर जोर देता है। फिर भी मास्टर थियो का मार्गदर्शन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब वे हीरो को सेराटो की तस्वीर वाला कागज फेंकने का निर्देश देते हैं, जिस पर वह लड़का विरोध करता है और उसे एक प्यारी याद की तरह थामे रखता है। हीरो और साराडो के बीच पनपते रिश्ते को लेकर संशय में मास्टर थियो उनकी बातचीत पर पैनी नजर रखते हैं। इसी बीच जिरो अपने शिकार के साथ लौटता है, जो जंगल में उसकी कुशलता का प्रमाण है। हालांकि ध्यान फिर से तब बदल जाता है जब मास्टर थियो हीरो का ध्यान एक कठिन काम की ओर खींचते हैं। एक कंकड़ उठाना। सोने के सिक्के को एक सुंदर कंकड़ मानने का साराडो का नजरिया इस अभ्यास में एक अनोखा मोड़ लाता है, जो स्पष्ट कठिनाई पर उसके दृष्टिकोण को उजागर करता है। उत्सुक होकर मास्टर थियो ने हीरो को कंकड़ अपनी पसंद की जगह पर फेंकने का निर्देश दिया। जैसे ही कंकड़ फेंका गया और उससे हल्की रोशनी निकली, मास्टर थियो की दिलचस्पी बढ़ गई। चुनौती को भांपते हुए हीरो ने मास्टर थियो का सामना किया, जिन्होंने खुशी खुशी चुनौती स्वीकार कर ली। गुफा के सामने मास्टर थियो कोको तलवार के बारे में ज्ञान देते हैं और बिना तलवार के ही उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हीरो को पहले संदेह होता है, लेकिन फिर भी वह तकनीक को आजमाता है और जब उसका प्रहार पत्थर पर लगता है तो वह खुद हैरान रह जाता है। महल में नानबुको अपनी मशीन की निगरानी में व्यस्त है। तभी शारिशारू वहां पहुंचती है। वह उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक काम है, जिससे एक सैनिक को संदेह हो जाता है। गुफा के बाहर मास्टर थियो हीरो को अपनी मुद्रा बनाने का निर्देश देते हैं, लेकिन युवा योद्धा थका हुआ और निराश है। थियो उसे कोको तलवार से वार करने की चुनौती देते हैं और सफल होने पर उसे स्नातक करने का वादा करते हैं। हीरो हमला करता है और थियो चोट का नाटक करते हैं। भले ही हीरो को लगता है कि उसने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली है, वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हीरो के हमले के दौरान मास्टर थियो चुपके से एक सुरक्षात्मक जादुई कवच सक्रिय कर देते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। अंततः वे मॉर्ट रेगिस्तान पहुंचते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना एक हॉकाई से होता है, लेकिन जिरो उसे सफलतापूर्वक खदेड़ देता है। हालांकि एरिन गिर पड़ती है और इस प्रक्रिया में उसका उपकरण गिर जाता है। जब वे उसे दुश्मन से बात करते हुए सुनते हैं तो संदेह पैदा होता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वही जासूस है। जीरो उसका सामना करता है और एरिन कबूल करती है कि वह एक सूचना दलाल है जो अपनी जानकारी नानबुको को बेचती है। इस धोखे के बावजूद जीरो उसे नुकसान न पहुंचाने का फैसला करता है, ये मानते हुए कि इससे उनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी। अंत में वे एरिन को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं, हालांकि वह उन्हें आने वाले भयानक परिणामों के बारे में चेतावनी देती है। महल में अपने अंगरक्षक की चिंताओं के बावजूद शारिशारू नानबुको का काम पूरा करने के लिए दृढ़ है। वह मशीन में प्रवेश करती है, जहां उसने और डॉक्टर बहुरूप ने हाथ मिला लिया है। इस बीच मोर्ट रेगिस्तान में रात होते ही हीरो और उसके साथी अत्यधिक तापमान को लेकर शिकायत करते हैं। जिरो उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें रेगिस्तान में 3 रातों के लिए तैयार रहना होगा, जहां तापमान चिलचिलाती दिनों और बर्फीली रातों के बीच तेजी से बदलता रहता है। रेत के तूफान के बीच रेगिस्तान पार करते हुए समूह को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच सेंट अमोरिया साम्राज्य में शूरवीर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यह मानते हुए कि वैनलोडिस और इशिल्फीन ने गठबंधन कर लिया है और डैगनजॉट उनके नियंत्रण में है। रेगिस्तान में हीरो और उसके साथी पानी की कमी से जूझ रहे हैं और पालोपा एक रेत के गड्ढे में गिर जाता है। अंदर उनका सामना एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस से होता है। जिरो पालोपा को और नीचे धंसने से बचने के लिए हिलने से मना करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पालोपा घबरा जाता है और नीचे धंस जाता है। उसकी मदद करने में असमर्थ समूह हैरान रह जाता है जब एरिन वह बातूनी लड़की पालोपा को बचाने के लिए रस्सी फेंकती है। हालांकि पालोपा बच जाता है, लेकिन वह एरिन से नाराज रहता है, जो बताती है कि वे अपनी मंजिल से दूर भटक रहे हैं। इशिल्फीन साम्राज्य में राजा लगातार 3 दिनों से प्रार्थना में लीन है। ऐसी आशंका है कि वैनलोडिस और सेंट अमोरिया उनके खिलाफ हो गए हैं और उन्हें डैगनजॉट के पकड़े जाने का भी डर है। इस बीच मॉर्ट रेगिस्तान में हीरो का समूह रेत के तूफान में फंसकर अलग हो गया है। पालोपा को होश आता है तो वह एरिन को अपने पास पाता है। वह बताती है कि उसे सिर्फ पालोपा मिला है और बाकी सब कहीं खो गए हैं। पालूपा की साथियों के लिए चिंता के बावजूद एरिन ओएसिस की ओर बढ़ने का सुझाव देती है, यह मानते हुए कि वे वहां दूसरों से फिर मिल सकते हैं। जीरो की मुलाकात टोमेट से होती है, जबकि हीरो और साराडो बाकी समूह से अलग हो गए हैं। इस बीच हीरो और साराडो साथ में ठंडी हवा झेल रहे हैं।
अगली सुबह एरिन और पालूपा जागते हैं और पालूपा एक कीड़े को अपने शरीर पर ओस इकट्ठा करते हुए देखता है। वह उसकी नकल करने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वहीं हीरो ठंड से कांप रहा है और उसे पानी की सख्त जरूरत है। साराडो को हवा में पास की झील की महक आती है और वह कपड़े उतारने लगती है। दूसरी ओर गिरु अपनी पीठ पर टोमेट को उठाए हुए है और उसे दूर से एरिन और पालूपा दिखाई देते हैं। वे सब एक बार फिर एक समूह के रूप में मिल जाते हैं। जैसे ही साराडो अपने शरीर पर बूंदें इकट्ठा करती है और उन्हें हीरो को देती है, उसे कुछ पल के लिए अपनी माँ की याद आ जाती है। इस बीच एक बाज की नजरें दूर से उन पर टिकी हैं। गिरु और बाकी लोग आखिरकार नखलिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां गिरु टोमेट को पानी पिलाता है, जिससे उसे होश आ जाता है। हालांकि उनकी राहत का यह पल बहुत छोटा है, क्योंकि शारिशारु अचानक अपने फ्यूजन रूप में प्रकट हो जाती है। वह साराडो पर हमला करती है और उनकी आंखों के सामने ही हीरो का अपहरण कर लेती है। दूसरी ओर तीनों राज्य युद्ध की तैयारी जारी रखते हैं। हीरो नानबुको के महल में जागता है, जहां हथियार व्यापारी 10 साल बाद ड्रैगन झोट को पुनर्जीवित करने का अपना इरादा जाहिर करता है। नानबुको हीरो के गुस्से से बेपरवाह उसका और मजाक उड़ाता है और दावा करता है कि ग्रैंड ट्रोया अब सही मायने में उसी का है। गुस्से में आकर हीरो अपनी तलवार निकालता है और नानबुको पर हमला करता है, लेकिन दुश्मन आसानी से उस हमले को रोक लेता है। हीरो को समझ आ गया कि नानबुको को हराना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। जब नानबुको ने 10 साल पुरानी त्रासदी में अपनी भूमिका का सच उजागर किया तो हीरो का गुस्सा और बढ़ गया। वह दिल बदलने की घटना पर नानबुको के इनकार को मानने से इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि यह फैसला उसके पिता लॉर्ड बेरोम ने ही लिया था। अपने गुस्से के बावजूद हीरो ने नानबुको पर फिर हमला किया, लेकिन उसे आसानी से हरा दिया गया और एक बार फिर बेरहम रेगिस्तान में फेंक दिया गया। नानबुको के खुलासे और अपनी विफलता का बोझ हीरो पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब गिरु और बाकी लोग हीरो और साराडो को ढूंढ रहे थे, एरिन सुराग पाने के लिए अपने उपकरण का इस्तेमाल करती है। अचानक उन्हें हीरो को पुकारती साराडो की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे साराडो को ड्रम बजाते हुए पाते हैं, जो ड्रैगन को बुलाने की कोशिश कर रही थी। उनके होश उड़ जाते हैं जब ड्रैगन प्रकट होता है और साराडो को निगल जाता है। समूह में अफरा तफरी मच जाती है और गिरु अपने दुख में ड्रैगन पर हमला करने ही वाला होता है। हालांकि साराडो उन्हें शांत करती है और भरोसा दिलाती है कि ड्रैगन उन्हें हीरो तक ले जाएगा। पालूपा को याद आता है कि साराडो पहली बार एक ड्रैगन के साथ ही दिखाई दी थी, जिससे उससे जुड़ा रहस्य और गहरा हो जाता है। जैसे ही दल ड्रैगन पर सवार होता है, वे नानबुको के महल की ओर उड़ान भरते हैं। इस बीच महल के अंदर नानबुको सुनिश्चित करता है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। वह सीलिंग ट्रेजर को अपने उपकरण के साथ जोड़ने की योजना बनाता है, यह मानते हुए कि ऐसा करने से उसे दुनिया पर प्रभुत्व मिल जाएगा। हालांकि वह मानता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे राज्य की जादुई शक्ति का बलिदान देना होगा। इस काम की विशालता से विचलित हुए बिना नानबुको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दृढ़ है, भले ही इसके लिए भारी बलिदान क्यों न देना पड़े। नानबुको की हवेली पहुंचने पर साराडो और बाकी लोगों को वह इमारत डार्क लॉर्ड के महल जैसी लगी। एंडहर होने के बावजूद महल में अभी भी शक्तिशाली जादू है, जिसका इस्तेमाल अब नानबुको कर रहा है। हालांकि उनके पहुंचते ही उन पर हमला हो गया। ड्रैगन के मारे जाने और रक्षकों से घिरे होने के कारण समूह को पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत योजना बनानी होगी। गिरु और बाकी लोग पकड़े जाने से पहले ही बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वे आगे क्या करें, इसे लेकर उलझन में हैं। यहाँ तक कि मोमू, जो हमेशा उपाय ढूंढ लेती है, वह भी समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। बहारूपा ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि साराडो असल में नानबुको के आदेश पर बनाई गई एक जादुई कठपुतली है। पालूपा इस खुलासे से हैरान है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि साराडो का निर्माण बालबागुआ त्रासदी से जुड़ा है, जिसके दौरान नानबुको ने उसके शरीर के अंदर ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल डाल दिया था। हालांकि क्योंकि नानबुको साराडो की सुंदरता की सराहना नहीं करता था, उसने उसे नष्ट करने का आदेश दिया। जीवित रहने की हताश कोशिश में साराडो ने मैग्मा झील को जमा दिया। विशाल क्रिस्टल वाले कमरे में नानबुको और शारिशारु का सामना करते हुए समूह एक कठिन स्थिति में फंस गया है। हीरो की चेतावनियों और जाने की गुहारों के बावजूद उसके दोस्त उसे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। साराडो निस्वार्थ भाव दिखाते हुए हीरो की रिहाई के बदले खुद को सौंपने की पेशकश करती है। हालांकि नानबुको ने खुलासा किया कि उसे अपनी भव्य योजना को अंजाम देने के लिए साराडो और हीरो दोनों की जरूरत है। जैसे ही सूर्य ग्रहण की छाया बालबागुआ पर पड़ती है, नानबुको की भयावह योजना अपने चरम पर पहुंच जाती है। खगोलीय घटनाओं के मिलन के साथ नानबुको तीनों राज्यों के सैनिकों को ड्रैगन झोट के सार के साथ जोड़कर सारी एकत्रित जादुई शक्ति का उपयोग करना चाहता है, जिससे एक ऐसी राक्षसी इकाई बनेगी जो दुष्ट ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली होगी। इस बीच नानबुको की हवेली के चारों ओर का गोला बंद हो जाता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। मुक्ति की हर उम्मीद को खत्म करते हुए उसने घोषणा की कि हवेली में मौजूद हर कोई उसकी बड़ी योजना का हिस्सा बनेगा। इस खौफनाक खुलासे के साथ नानबुको की गिरफ्त में फंसे लोगों के लिए स्थिति पूरी तरह
चिंता साफ हो गई। जैसे जैसे हवेली के भीतर हालात बिगड़ते हैं, शिराशिरू का शुरुआती आत्मविश्वास गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उसे नानबुको की धोखेबाजी की असलियत का पता चल जाता है। इस बीच ज़ीरोडो बाहरुप्पा का सामना करता है और उस डर के स्रोत के बारे में जवाब मांगता है जो जादू को अंदर कैद रखता है। डॉक्टर खुलासा करता है कि उसका असली शरीर बालबागुआ में है और यह रूप जिसे वह धारण किए हुए है केवल एक कठपुतली है। नानबुको इस मौके का फायदा उठाकर साराडो को बुलाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता है और उसे अपने आदेशों का पालन करने का हुक्म देता है। नानबुको के नियंत्रण में साराडो में एक बड़ा बदलाव आता है और वह आतंक फैलाने का जरिया बन जाती है। हालांकि नानबुको की योजनाएं पल भर के लिए विफल हो जाती हैं, क्योंकि साराडो के भीतर डैगनजोट का दिल धड़कना बंद कर देता है। अराजकता और ढहाती हवेली के बावजूद पालुप्पा हताशा में मुमू की मदद मांगता है, लेकिन मुमू अपनी मदद के लिए भारी कीमत मांगती है, जिससे पालुप्पा और बाकी लोग जीवित रहने की हताश कोशिश में अपने सभी संसाधन जुटाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही गोले के अंदर अफरा तफरी मचती है, मुमू जादू की तोप चलाने की तैयारी करती है, इस उम्मीद में कि वे भागने का रास्ता बना सकें। एक शक्तिशाली धमाके के साथ तोप गोले को भेद देती है, जिससे पालुप्पा, जिरो और बाकी लोग सुरक्षित बालबागोआ भाग निकलते हैं। इस बीच बालबागोआ में हीरो ड्रैगन में बदलने की कगार पर है, जो नानबुको की डार्क लॉर्ड को बुलाने की योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थिति और अपने साथ हुए धोखे से क्रोधित होकर हीरो हमला कर देता है। हालांकि इससे पहले कि वह साराडो को नुकसान पहुंचा सके या अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सके, ज़ीरो और बाकी समूह वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को अलग करके आगे के संघर्ष को रोक देते हैं। जैसे ही ज़ीरो संघर्ष को रोकने के लिए हीरो और साराडो के पास जाने की कोशिश करता है, शिराशिरू उसका रास्ता रोक लेती है। नानबुको के हाथों मौत के कगार पर होने के बावजूद वह उसके प्रति वफादार है और बिना किसी सवाल के उसके आदेशों का पालन करने को तैयार है। नानबुको खुद हीरो और साराडो के बीच चल रही लड़ाई को विकृत संतुष्टि के साथ देख रहा है और किस्मत से बंधे दो लोगों के बीच के इस संघर्ष में उसे सुंदरता नजर आती है। जैसे ही साराडो हीरो को काबू करने और उसे खुद को और नुकसान पहुंचाने से रोकने में सफल होती है, वह उसे रोक लेती है और जबरदस्ती जमीन पर पटक देती है। ज़ीरो की मदद करने की इच्छा के बावजूद शिराशिरू बीच में आ जाती है और उसे रोकने के साथ साथ खुद ही हीरो को जानलेवा चोट पहुंचाने वाली होती है। अचानक एक अदृश्य शक्ति शिराशिरू को दूर फेंक देती है, जिससे डैगनजॉट प्रकट होता है, जो हीरो की रक्षा करता है। अपने मैजिक रिएक्टर के सक्रिय होने और डैगनजॉट को देखकर नानबुको बेहद खुश होता है। नानबुको फिर डैगनजॉट को ग्रैंड ट्रोया में कैद कर देता है और मैजिक रिएक्टर का उपयोग करके खुद को ड्रैगन के साथ जोड़ने का इरादा रखता है। जैसे ही विलय की प्रक्रिया शुरू होती है, बालबागोआ से ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर निकलती है, जो विलय की शुरुआत का संकेत देती है। हालांकि सैनिकों का उपयोग करने के बजाय नानबुको डैगनजॉट के साथ विलय पूरा करने के लिए खुद का बलिदान देने का फैसला करता है। जैसे ही डॉक्टर बहुरूप ने नानबुको की अप्रत्याशित चाल देखी, उन्हें गंभीर स्थिति का एहसास हुआ। अपने माता पिता और अन्य अवशोषित जीवनों की शक्ति से प्रेरित होकर हीरो ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन नानबुको ने आसानी से उसे पछाड़ दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अपने वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद हीरो नानबुको के निरंतर हमले के आगे गिर पड़ा। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए अरिन और टोमेट ने डॉक्टर से विनती की। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर उन्हें जादुई रिएक्टर लाने और चल रहे अनुष्ठान को बाधित करने का निर्देश देते हैं। जैसे ही साराडो को होश आता है, वह हीरो को अभी भी असहाय पड़ा पाती है, जबकि नानबुको डैगनजॉट की असली शक्ति का उपयोग करके अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच डॉक्टर, बाहरुप्पा, अरिन और टोमेट तेजी से रिएक्टर्स पर नियंत्रण पाने और उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके समय पर हस्तक्षेप से शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे नानबुको की योजनाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इन प्रयासों के बावजूद नानबुको विचलित नहीं होता और अपने विनाशकारी इरादों को पूरा करने पर अड़ा रहता है। वह आत्मा को नष्ट करने वाली ज्वाला बुलाता है, जिसका लक्ष्य हीरो पर अपना विनाशकारी प्रहार करना है। हताशा और दृढ़ संकल्प के एक क्षण में हीरो दुख, क्रोध और संकल्प के मिश्रण से प्रेरित होकर कार्य करने की शक्ति जुटाता है। साराडो को खुद को बचाकर बलिदान होते देख वह भावनाओं से भर जाता है। जैसे ही नानबुको अपना अंतिम विनाशकारी हमला करने आगे बढ़ता है, हीरो पलटवार करने का साहस जुटाता है और एक तेज और निर्णायक वार से नानबुको का हाथ काट देता है। वह आखिरकार नानबुको का आमना सामना करता है और अपनी तलवार से उसका दिल आर पार कर देता है, जबकि विलेन को यकीन नहीं होता कि एक मामूली इंसान उसे ऐसा घाव दे सकता है। ग्रैंड ट्रोया हाथ में लिए हीरो अपनी बची हुई पूरी ताकत और साहस जुटाता है। वह शक्तिशाली डैगनजॉट का सामना करता है, यह जानते हुए कि उसका अपना दिल ड्रैगन के विशाल शरीर के भीतर है। जैसे ही डैगनजॉट उस पर हावी होता है, हीरो एक साहसी निर्णय लेता है। वह कोकू तलवार चलाने के लिए ग्रैंड ट्रोया की शक्ति का उपयोग करता है, वही हथियार जिसने कभी ड्रैगन की शक्ति को सील कर दिया था। एक निर्णायक वॉर में हीरो ने डैगनजॉट के दिल में तलवार उतार दी। एक जोरदार दहाड़ के साथ ड्रैगन का शरीर कांपने लगा। जैसे ही तलवार डैगनजॉट की छाती के पार हुई, हीरो का दिल ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो गया और अपनी पुरानी कैद से बाहर निकल आया। जीत और राहत के उस पल में हीरो ने अपने दिल का स्वागत किया।
पीछे हटते हुए अपने बोझ को हल्का महसूस करता है और अपने पुनर्जीवित स्वरूप को अपनाता है। जैसे ही हीरो सारातो के निर्जीव शरीर को देखता है, जीरो का सुझाव उसके मन में गूंजता है। भारी मन से वह उसके पास जाता है और एक गंभीर निर्णय लेता है। सारातो की छाती पर अपना हाथ रखते हुए हीरो अपने दिल को उसके शरीर में स्थानांतरित करने का साहस जुटाता है। एक चमत्कारिक परिवर्तन होता है और सारातो जीवित हो उठती है। इस सब के बाद पालुपा ग्रैंड ट्रोया के बिखरे हुए अवशेषों की ओर लपका। उसकी आंखों में धन और संपत्ति के विचार चमक रहे थे। फिर भी एरिन और टोमेट अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर टूटे हुए अवशेष के लिए संघर्ष करते हैं। अफरा तफरी में ग्रैंड ट्रोया उनके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। साराटो हीरो के आंसू देखकर हैरान रह जाती है, जिससे वह उसके सामने घबरा जाता है। अपनी हैरानी के बावजूद वह डॉक्टर बहारुप्पा को ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता लड़ाई में नहीं बचे। इस बीच तीनों राज्यों के सैनिक पीछे हट जाते हैं, जो संघर्ष के अंत का संकेत है। राजाओं के साथ अपने संबंधों के कारण एरिन का हस्तक्षेप पूरी भूमि में शांति सुनिश्चित करता है।